कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश पे। तो आज का जो अपना वीडियो है वीकली सीरीज का वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है हर वीक में आते हैं और बात करते हैं मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में, जीरे के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कॉमोडिटी के बारे में, गोल्ड के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीक में आ नहीं पाया दोस्तों। सबसे पहले तो उस चीज़ की मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सबसे। थोड़ा सा मेडिकल इश्यू था फैमिली में और उन्हीं सब काम की वजह से जो है मैं थोड़ा बिजी था। लास्ट वीक 2 वीक में जो है अपने स्टूडेंट है उनको उनके साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर आप ज़रा जो है वीडियो डाल दीजिए यूट्यूब में ताकि हम लोग जो है थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाए। बट उन लोगों को मैंने जो है पुराने वीक का मेरा जो वीडियो था वही वीडियो जो है उनके लिए मास्टर प्लान साबित हुआ और मैंने बोला था उनको। ठीक है, लास्ट वीडियो आप मेरा देखेंगे तो वहाँ पर मैंने जो है वीकली सीरीज के एनालिसिस में मैंने बात की थी दोस्तों कि ये जो है मार्केट ऊपर से नीचे एक बार के लिए, एक बार ये जोन को रीटेस्ट करने के लिए आएगा। जो यहाँ ऊपर चढ़ गया था वो एक बार के लिए जो है नीचे आ सकता है। ऐसी हमारी कहीं ना कहीं जो है बात हुई थी और ये जो कुछ भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, वैसा हमारा बात हुआ था। तो सीधा हम चलते हैं निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम में और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चीज़ों को देखने के बाद हम जीरा के ऊपर भी देख लेंगे। जीरा में जो कुछ भी काम हुआ है वो हम जो है अच्छे से इस चीज़ का जो है एनालिसिस हम लोग जो है कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं जीरे के ऊपर ना ही मैं हिंदी में वीडियो डाल पाया ना ही गुजराती में अपनी जो है खेडूत कल्याण करके जो चैनल है वहाँ पर भी मैं वीडियो डाल पाया। तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा जो है मुझे भी दिल से लग रहा है कि मैं आपके साथ में इस बार कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ ज़्यादा। बट फिर भी जो है देख लेते हैं जो कुछ भी है एनालिसिस उसके बारे में हम फटाफट ट्राई करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एक क्लियर कट जो है हमें साइन मिल रहा है, हमें जो है सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो है ए वेव डेवलप हुआ, बी वेव डेवलप हुआ और यहाँ पर जब ए वेव इन जब जो डेवलपिंग मोड में था उस वक्त पे मैंने बोला था कि हो सकता है ये एक बार के लिए अगर ऊपर भी जाता है तो ये लेवल को नहीं काट पाएगा। ये मैंने दोनों चीज़ों के अंदर बोला था। ये मैंने बोला था निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बोला था कि ये जो रिसेंट में उसका स्विंग हाई लगा है उसको ये बहुत जल्दी नहीं काट पाएगा। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं काट पाएगा जितनी आसानी से ये यहाँ से काटता हुआ जा रहा था। हर बार छोटी मोटी करेक्शन पे ऊपर चला जाता था, हर बार छोटी मोटी करेक्शन पे ऊपर चला जाता था। उसका सिग्नल जो था हमें कहीं ना कहीं ये वाले जोन में मिला था कि एक बार के लिए ये 1 आवर टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास अभी आना चाहिए। ठीक है, 13 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास यहां पर ही आया, उसके बाद ऊपर गया और अब की बार ये जो है 200 के आसपास ये आया और वहां पर काम करने के बाद अभी जो है ये अक्यूमुलेशन जोन में चला गया है। तो अभी दोस्तों पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले ये स्ट्रेटजी जो है अक्यूमुलेशन वाली। तो यहां पर हम लोग दोस्तों बात करें, एक तो सामने देखिए बजट है अपना। ठीक है, उस चीज को हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये जो कुछ भी बोले एक छोटा सा इवेंट है अपने लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मायने रखती है बजट के अंदर भी। तो ये जो है अपनी यहाँ पर जो है अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज के आसपास अक्यूमुलेशन होता है और जो मेरे स्टूडेंट है और जिन लोगों ने भी अपना एडवांस 1 का कोर्स जो भी किया है, एडवांस 1 का कोर्स मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एडवांस 1 का कोर्स जो था मैंने उसकी फीस में थोड़ी सी कटौती की है। काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे सर कि ये जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए स्पेशली दोस्तों ये जो है 2500 रुपये की फीस जो है मैंने रखी है। अभी ये लिमिटेड वक्त के लिए ऑफर होगा, उसके बाद में इन फ्यूचर इसको जो है बढ़ाया जाएगा और वापस से इसको जो है मैं 5000 पे लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप एनरोल करना चाहते हैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से आप जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स जो है प्राइस की दुनिया का, भाव की दुनिया का एक अमृत है। ठीक है, इसको अगर आपने ये घुट्टी को पी लिया तो दोस्तों आप जो है जिंदगी भर के लिए एक ऐसा अनबिलीवेबल नॉलेज पाएंगे जहां पर आपको जो है वापस से ज्यादा कुछ आगे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और कभी भी निश्चिंत होकर आप काम करेंगे। मेनली दोस्तों देखिए ज्ञान और अज्ञानता के बीच में एक ही फर्क रहता है कि जो
काम तो दोस्तों देखिए जो लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो भी करते हैं, और जो लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो भी काम तो करते हैं, बट वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा अपने मन में एक भय को बनाकर काम करते हैं, और जिन लोगों के पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो शांति से काम करते हैं। ठीक है, तो आप भी, मैं आशा रखूंगा, ये 2500 रुपये फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और यहाँ से आप जो चीज़ें जो सीखेंगे वो आप अनबिलीवेबल चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बात करूं 1 आवर टाइम फ्रेम में 0 to B ट्रेंड लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा। ठीक है, तो अप्रोक्स 0 to B ट्रेंड लाइन यहाँ पर बैठ रही है 21,500 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ 0 to B ट्रेंड लाइन का पर्पस यही होता है कि अगर कीमतें जो वक्त अपना सी वेव बनने में लगा है उससे पहले, सी वेव बनने में जो वक्त लगा है उससे पहले अगर कीमतें ये 0 to B ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती तो हम मानते कि यहाँ पर ये जो है यहाँ से करेक्टिव राइज चालू हुआ है, बट ये नहीं हुआ है। ठीक है, ये काम जो होना था वो नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये करेक्टिव राइज है, और करेक्टिव राइज है इसीलिए मैं फिर से आपको ये बता दूं, फिर से मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर निफ्टी में डालना चाहूंगा, 0 to B ट्रेंड लाइन। पहली चीज यहाँ पर ABC तो डेवलप हुआ ही है। ठीक है, ABC जो है वो डेवलप हुआ है, पर यहाँ पे और एक चीज हो रही है, और एक चीज में काम हो रहा है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये X डेवलप हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये फिर से X डेवलप होगा, फिर AB और C फिर से डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये X डेवलप होगा, ये अपना X डेवलप होगा, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फिर से वापस A बनेगा, फिर ये B बनेगा, और फिर ये C बनेगा। ठीक है, तो डबल जिगजैग हो सकता है, ट्रिपल जिगजैग में भी जा सकता है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है काम इसके अंदर, तो देखेंगे हम आने वाले वक्त में। बट बेसिकली मैं बताऊं, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तुरंत आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, और आपका पहला टारगेट जो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और क्योंकि यहां पर दोस्तों एक बात फिर से मैं आपको बताऊं, आप ध्यान में रखिए, निफ्टी के अंदर वापस से निफ्टी एक बार के लिए नीचे की साइड में 21,000 से लेकर 20,800 के जोन में, ये 21,100 से लेकर नीचे यहां पर, ठीक है, ये मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूं 20,800 ये जोन में एक बार के लिए यहां से ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा मौका अगर आपको मिलता है तो इस जोन में कॉल बाय करने के लिए या लॉन्ग पोजीशन करने के लिए आपको जरा भी सोचने जाना नहीं है। आगे बजट आ रहा है, मार्केट हल्का है, ऊपर से मार्केट जो है तकरीबन, मैं अगर आपको मैं गिन के बताऊं तो यहां से मैं गिन के बताऊं तो मार्केट 22,200 से तकरीबन जो है 4 से 5% का गिरावट इसमें आ चुकी है, और नीचे अगर आता है तो 6% तक की गिरावट हो सकती है। तो वहां पर हमें जो है फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही इसमें कॉल बाय करके जाना है। और नीचे की साइड में दोस्तों मैं आपको लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस आपका बता दूं। ठीक है, मैं फिर से बताऊं, 20,800 से लेकर 21,000 के जोन में आपको कॉल बाय करना है, और मंथ एंड का ट्राई कीजिए कि बाय कीजिए आप फेब्रुआरी मंथ का, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस आपका मैं अगर बताऊं सॉरी, तो वो स्टॉप लॉस दोस्तों जो है कहीं ना कहीं 20,700 से लेकर 20,500 जितना भी आप अफोर्ड कर सके उतना कीजिए। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूं, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं जानबूझ के दे रहा हूं, क्योंकि बजट वाला सत्र है, बजट वाले दिन में, बजट वाले टाइम में मार्केट हो सकता है थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल हो, नीचे गिर जाए, बट जो रिकवरी इसकी आएगी हो सकता है ये रिसेंट स्विंग हाई है 22,000 का, इसको तोड़ दे। ठीक है, 300 पॉइंट का मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं, इसका क्लियरली जो है एक सिग्नल ये है कि आपको यहां से 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर आती हुई दिखेगी, और बहुत ही कम वक्त में आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये अपनी निफ्टी के ऊपर मेरा एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम में। मैं मंडे की अगर बात करूं डिटेल में, तो मंडे के अंदर फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों को, मंडे के अंदर मार्केट जो है वो ट्राई करेगा 21,500 से लेकर नीचे की साइड में 21,200 के बीच में काम करने के लिए, यानी कि 21,000
21,000, 21,400, 21,500 के आसपास मार्केट आता है तो तुरंत आपको जो है बेचना है और वापस से नीचे मार्केट 21,100 से लेकर 20,800 के जोन में आता है, उस जोन में आपको खरीदना है। ठीक है, ये स्पेशली मंडे टू ट्यूसडे के लिए है। और अगर दोस्तों आप थोड़ा लंबा खेलना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा खेलना चाहते हैं, तो यहां पर ये जो राइज आता है उसको छोड़ दीजिए, ये राइज को छोड़ दीजिए, नीचे आने दीजिए और 20,800, 20,900, 21,100 के जोन में जैसे ही आपको मार्केट आता हुआ मिलता है नीचे के जोन में, ठीक है, तो उस वक्त पे आप दोस्तों देखिए यहां पर इस जोन में आता हुआ दिखता है, उस जोन में आप कॉल बाय करके जाइए या तो इसको फ्यूचर में लॉन्ग करके जाइए। ठीक है, 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं जानबूझ के दे रहा हूं, मैं वैसे इतना बड़ा स्टॉप लॉस देता नहीं हूं, बट क्योंकि ये जो है हो सकता है हीरो टू जीरो ट्रेड साबित हो आपके लिए और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाकर दे जाए आने वाले इस बजट के अंदर दोस्तों। ठीक है, ये बजट का पूरा मैंने आपको समझाया। ठीक है, बजट किसी भी साइड में आए बट मार्केट वहीं चलेगा जहां पर दोस्तों पोजीशनें हल्की बनी हुई हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉल साइड में अभी जो है पोजीशनें बहुत हल्की में भी होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को बजट से पहले डरा कर भगा दिया गया है। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए, मैंने पिछले वीडियो में इसमें भी बोला था कि इतनी आसानी से ये जो है ऊपर की साइड में ये स्विंग जो हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर से वापस डेली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास बैंक निफ्टी आया है। और बैंकिंग सेक्टर जैसा कि हम जानते हैं कि HDFC जिस तरह से उसका जो है माहौल बना है, जो सेंटीमेंट बना है, तो वो सेंटीमेंट दोस्तों इस प्रकार का है कि लोगों का जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर एज टू अदर सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर इसलिए अंडर परफॉर्म करेगा, तो लोग जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एक ही दिन में HDFC बैंक के 10,000 करोड़ के शेयर जो है बेचे गए थे कुछ दिनों पहले। तो ये सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें देखना है कि आने वाले वक्त में क्या वाकई में साइकिल घूम रही है और बैंकिंग सेक्टर ने कहीं ना कहीं छोटी टाइम फ्रेम का टॉप बना लिया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यहां से क्या PSU बैंक लीड करेंगे बैंक निफ्टी को, तो उस चीज को भी हमें जो है ध्यान में रख के जाना है। लास्ट डे में हालांकि डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम में कहीं ना कहीं हैमर बना है, तो ये हैमर को हम लोग अगर ध्यान में रखकर चलते हैं तो एक बाउंस अपना एक्सपेक्टेड है 45,988 के आसपास का। तो ये तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो और कोई ज्यादा हमें जो है वो नहीं है। तो यहां पर हम दोस्तों इसको देखेंगे छोटी टाइम फ्रेम में जाकर, ताकि हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर 45,491 को ब्रेक करके ऊपर आता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना है और आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है 46,600 रहेगा और उसके बाद में दोस्तों 48,322 के आसपास का लॉन्ग के जो है टारगेट रह सकते। क्यों ये मैं बता रहा हूं, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इसने नेगेटिव साइकिल कहीं ना कहीं जो है कंप्लीट किया हुआ लग रहा है। 1 नंबर बना है, ये 2 बना है और ये जो है यहां पर एक 3, यहां पर एक छोटा सा, इसको 4 हम मान भी सकते हैं। ठीक है, और उसको अगर ना माने तो हम यहां पर 4 यहां से कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, ये ओवरऑल 4 इसको मान सकते हैं या ये जो है 5 हो जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे भी आता है तो ये इसका बहुत ही अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहां से जो बाउंस आएगा एज पर डेली टाइम फ्रेम 38% का रिट्रेसमेंट लेगा तो भी 46,000 के आसपास, यानी कि ये जो है यहां से 46,000 में अगर गिनता हूं तो हमको तकरीबन दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूं तो 1200 पॉइंट तक की तेजी ऊपर की साइड में जाती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में और चलते हैं अच्छे से हम इसको समझने के लिए। तो बैंक निफ्टी भी देखिए यहां पर भी ये काम कर रहा है। 0 to B ट्रेंड लाइन में डालना चाहूंगा ताकि हम जो है
अगर अपना ट्रेंड चेंज हो जाता है तो इसको आसानी से पकड़ पाए। जब तक ये ब्लैक लाइन ब्रेक नहीं होती है, अभी हम जो है नेगेटिव ट्रेंड में है, तो ये नेगेटिव ट्रेंड अपना खत्म नहीं हो सकता जब तक कि ये ब्लैक लाइन जो है ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, सी वेव डेवलपिंग मोड में है। फिर से मैं आपको बता दूं 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं चाहूँ अगर जाके बताना चाहूँ तो दोस्तों यहां पर देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी थोड़ा गिर चुका है, तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। वो बाउंस जो है इसका 45,700 के आसपास का हो सकता है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में एक बार जाना चाहो तो यहां पर एक पॉजिटिव साइकिल की स्टार्ट हो रही है और थर्ड नंबर की वेव अपने डेवलप कर रही है दोस्तों। तो हो सकता है कि मंडे के दिन में बैंक निफ्टी एक कोशिश करे ऊपर की साइड में जाने की, जो कि 46,000 के आसपास की हो सकती है। और ये जो है यहां पर इसको एक कंसोलिडेशन भी करना है। ठीक है, तो एक बार हो सकता है ये नीचे आए, फिर ऊपर चला जाए, फिर वापस नीचे आए, और ओवरऑल ऐसा काम मंडे और ट्यूसडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के अंदर दोस्तों होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, दोनों की बात कर ली। अभी दोस्तों हम चलते हैं जीरा के ऊपर और जीरा के बारे में बात कर लेते हैं। जीरा में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी थे कि सर अभी क्या करें, अभी क्या करें। थोड़ा ऊपर भी आया था और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक झलक देखने को मिली, 28-29 हजार के आसपास आया। वो काफी दिनों के बाद वो 26 हजार से रिकवर होता हुआ हमें दिखा। तो दोस्तों देखिए जीरा के अंदर जो है 30 मिनट के अंदर ये काम चल रहा है और यहां पर ये इसकी एक पॉजिटिव साइकिल हमें देखने को मिली है। थर्ड नंबर की वेव, ये फोर्थ नंबर की वेव, और ऊपर की साइड में अगर ये चलेगा तो अभी भी ये 29,000 को वापस रीटेस्ट करेगा आने वाले कुछ ही दिनों में। अगर मैं बात करूं तो मे बी मंडे और ट्यूसडे के दिन ये वापस 29 से 30,000 के जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। ये कंसोलिडेशन फेज जो है, ये कंसोलिडेशन पीरियड है, इस तरह से काम करता है। अगर मुझे छोटी टाइम फ्रेम कहीं मिल जाए तो मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा कि कीमतें जो है दोस्तों, समझिएगा थोड़ा अच्छे से। कीमतें जो है जब भी नीचे से ऊपर आती है जीरे के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, उसके बाद में वो जो है थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो ऐसा ही काम यहां पर आप देखिए 13 मिनट में। आप एक बार के लिए चार्ट हम अगर ओपन कर ले तो यहां पर हम इसको देखें तो 30 मिनट में देखें क्या हुआ। कीमतें जो है नीचे से ऊपर की तरफ आई, फिर यहां एक कंसोलिडेशन दिखाएगी और ये फोर्थ नंबर का वेव कंप्लीट करके ऊपर की साइड में हो सकता है मंडे यानी सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिन के अंदर जीरा एक बार 29,000 से लेकर 30,000 के जोन में जा सकता है। और अपनी जो बात हुई थी 32,000 से लेकर 42,000 तक जीरा ऊपर जाने वाला है। ये जो करेक्टिव राइज होगा वीकली टाइम फ्रेम की बी वेव बनाने के लिए आएगा जीरा। और जीरा मैं जैसा कि मेरी हर बार ये जो है हम बात करते हैं और मैंने बोला था कि ये 26,000 के आसपास कहीं ना कहीं इस तरह की पैटर्न बनाएगा, जो कि ये कंफर्मेशन देगी। लास्ट वीक में हमें एक जो इन्वर्टेड हैमर देखने को मिली है, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद में ऊपर की साइड में ग्रीन कैंडल भी एक मिली है। तो हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि ये ट्रेंड जो है ऊपर की साइड में एक बाउंस दे और वो हमें ऊपर की साइड में 38,000 से लेकर 41,000 तक का बाउंस ये मिल सकता है। तो वो देखेंगे आने वाले वक्त में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कमोडिटी के अंदर मायने रखती है, तो उसको भी आप जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरी आगे जो है डिस्कस करेंगे। जीरा के अंदर मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ये बाउंस जो एक्सपेक्टेड था वो चालू हुआ है। 29,000 तक के लेवल देखने को मिले हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी टाइम फ्रेम में वो शिफ्ट होगा उसकी मूवमेंट जो है बढ़ेगी और जो है चाल है वो थोड़ी रफ्तार पकड़ेगी ऊपर की साइड में। ठीक है, इसकी बात हो गई। अभी दोस्तों देखिए हम जो है गिरीश जी का फेवरेट क्रूड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गिरीश जी देखिए, मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में भी हमारी बात हुई थी, मैंने बोला था कि जो कुछ भी होना है 5800 से लेकर 5700 के आसपास अगर ये रुकता है और यहां से अगर ये बाउंस देना चालू करता है, मैं हर बार में एक ही स्टेटमेंट पे अड़ा था कि यहां से ये बाउंस आएगा और अभी ये ना आना चालू हुआ है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार ये वाले जोन को ये ब्रेक करेगा। 7,500 के जोन को जो है क्रूड ऊपर की साइड में ब्रेक करने के लिए अभी जो है निकलने वाला है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं जो है प्रतीत हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं और एक इंडिकेटर वॉल्यूम का लगाना चाहूंगा ताकि मैं इसको जो है अच्छे से आपके लिए एनालाइज कर पाऊं, आपको जो है अच्छे से इस चीज को रख पाऊं। ठीक है, तो
अभी भी मुझे कहीं ना कहीं इस टाइप के वॉल्यूम के बार जो है नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर जो वॉल्यूम के बार है, ऐसे वॉल्यूम के बार अगर मुझे यहाँ पर थोड़े से दिखने मिल जाए तो मैं और थोड़ा खुश हो जाऊंगा, और आपके लिए जो है कहीं ना कहीं ये जो है श्योरिटी के साथ मैं आपको बता पाऊंगा। बाकी ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम के 200 की मूविंग एवरेज के आसपास इसका कंसोलिडेशन पीरियड जो चालू है ये अभी कंटिन्यू है। नीचे भी आएगा तो इस जोन को तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, क्रूड जो है उसको एज पर वेव थियरी एक बार के लिए ये जोन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है कथित रूप से यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं मान लूँ तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो रहेगा वो अपने को जो है ध्यान में रखना है। उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, एक ट्रायंगल टाइप का शेप जो है वो डेवलप हो रहा है, और 1 2 3 फिर यहाँ पर ये जो है 4 5। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है, या ABCDE इस तरह का जो है करेक्शन ये कंप्लीट कर रहा है। और इसको हम जो है यहां से अगर मैं इलियट वेव के हिसाब से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये एक जो है इस टाइप का जो है पैटर्न इसको बोलते हैं, डायगोनल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब भी ऊपर की रेंज को, ये लाइन को अगर ब्रेक कर गया तो मे बी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा संभावना है कि ऊपर की साइड में ये चला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने क्रूड का भी आपको समझाया अच्छे से, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जीरा, क्रूड। उसके बाद में दोस्तों अभी जो है हम गोल्ड को देख लेते हैं। ठीक है, चलो गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड में दोस्तों देखिए, मैंने जैसा हमारा बात हुआ था और मैं जैसा बोल रहा था आपको कि एक बार के लिए हो सकता है ये नीचे के जोन को रिटेस्ट करे। ठीक है, ये जोन को रिटेस्ट कर सकता है, A B और C, और डबल टॉप टाइप का यहाँ पर पैटर्न भी बना है। ट्रेंड लाइन में 0 to B ट्रेंड लाइन फिर से आपके लिए डाल दूं, बहुत सारी ट्रेंड लाइन है आज मैं चार्ट के ऊपर डाल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये जो है कुछ वक्त से मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ, तो उस वजह से मैं जो है अच्छे से इस चीज को जो है आपके सामने रख पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्केट से दूर था, थोड़े मेडिकल इश्यू थे उसकी वजह से। तो ठीक है, यहां पर एक ट्रेंड लाइन हो गई, एक और ट्रेंड लाइन अगर मैं डालना चाहूं, अगर आप यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर नीचे इसने ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड में इसको अगर इसने ब्रेक किया तो हो सकता है ये वाले टारगेट गोल्ड के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बट ये जो है मैं मानूंगा ऐसा 60,000 के जोन में कि आप इसको बाय करके जाइए, इसको खरीद के जाइए। कहीं ना कहीं ये जो है अगर मौका देगा नीचे की साइड में तो हो सकता है ये वापस जो है इसकी ABC पैटर्न कंप्लीट करने के बाद, ABC कंप्लीट करने के बाद फिर से इंपल्सिव वेव में कंटिन्यू करेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर बात हो गया। गोल्ड में मैं आपको बता दूं, इसको आप खरीदिए, ये नीचे के जोन में जितना भी मिलता है 200 की मूविंग एवरेज के आसपास, यहां पर आप इसको खरीद के जा सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। रिलायंस को देखिए, हम कुछ वक्त पहले, कुछ रोज पहले हम बात करते थे इसको। यहां पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको कितना अच्छे से, जो मेरे साथ में गिरीश जी और वो लोग जो है वो बहुत अच्छे से वीडियो देखते हैं, तो वो हमेशा वो तो जानते हैं कि यहाँ पर 2200 के आसपास, 2250 के आसपास मैं क्लियरली बोल रहा था कि इसको पोर्टफोलियो में भी खरीदे, सी पर लेकर जाइए, CP में भी अगर आपको जाना है इसको। और अभी भी देखिए दोस्तों, मैं 3000 का टारगेट उस वक्त पे बोल रहा था, और आज भी देखिए अपने लिए 3100 3200 के टारगेट रिलायंस के अंदर ओपन है। और हो सकता है कि ये जो है क्रूड के ऊपर जाते हुए दाम कहीं ना कहीं रिलायंस को जो है रिलीफ दिलवाएंगे, और ऊपर की साइड में इसको भी खींच कर ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। US मार्केट ऑलरेडी बुल इस मोमेंटम में है, और मैं अभी भी मानता हूँ ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जीरा, क्रूड, गोल्ड, और स्टॉक स्पेसिफिक दोस्तों ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो है यहाँ पर, और वीडियो को मैं यही ख़त्म करूंगा। फिर से मैं आपको जाने से पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये वाली नॉलेज सीखनी है तो हमारे एडवांस 1 कोर्स को ज्वाइन कीजिए हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है 2500 रुपये के एक
एक आम कीमत पर बहुत ही बढ़िया नॉलेज जो है डिलीवर किया गया है। और जो लोग भी इस चीज़ को सीखते हैं एक बार फिर दोस्तों, वो सामने से मुझे जो है चार्ट भेजते हैं कि सर देखिए ये चार्ट में यहाँ पर काम ऐसा हो रहा है, यहाँ से हमें जो है पैसा बन सकता है, यहाँ से ये स्टॉक जो है 2 गुना 3 गुना जा सकता है। ठीक है, तो इसी बात के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जीरे के ऊपर और एक गुजराती वीडियो मैं आज बना दूंगा, काफ़ी टाइम से मैं आया नहीं हूँ, और अपनी खेडूत कल्याण चैनल है वहाँ पर अच्छे से उसको डिस्कस कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और ये 26 जनवरी जो है उस राष्ट्रीय त्यौहार की मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ भगवान से आपको आज़ादी मिले, गरीबी से आपको आज़ादी मिले, अज्ञानता से, और आप जो है अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े और बहुत सक्सेसफुल जो है अपनी लाइफ में हो दोस्तों। इसी बात के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।